हे दिस इज प्रियंका and आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ हैं द रॉयल्स की रॉयल कास्ट में से एक लीसा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं वो एक ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि खूबसूरत सिंगर भी हैं जिनके गाने बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चिट चैट की आपके सिंगिंग करियर से। जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सारे आपके जो गाने हैं वो सोशल मीडिया पे काफी पसंद किए जाते हैं और बहुत वायरल भी होते हैं एंड पीपल लव इट। या फिर आपको बचपन से ही शौक था सिंगिंग का या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर कैसी किस तरह से आपने सफर की शुरुआत की? Sure. I think बचपन से तो डेफिनेटली शौक था। जब मैं 3 या 4 साल की थी, आई थिंक माय पेरेंट्स रियलाइज्ड कि बच्चे को इंटरेस्ट है गाने में और डेफिनेटली we should let her do what she wants and learn music and actually मैंने कभी lessons नहीं लिए because I did not pay attention in music classes, so I'm fully self-taught और yeah, I think my first love is music for sure. तो जैसा कि आपका भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे सीरीज रिलीज हुई है द रॉयल्स, राइट? एंड इसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, आप भी इसमें काम करिए। आपका जो रोल है निक्की का है, तो जो निक्की के हम चाहते हैं कि आप पर्सनालिटी को थोड़ा डिस्क्राइब करें हमारी ऑडियंस को। Yeah, I think निक्की बहुत accomplished और independent है और actually she's like a girl's girl. I think her friendship with Sophia is an inspiration for a lot of girls कि अपने सहेलियों को पास रखो, उनको चैंपियन करो और just keep rooting for your girlfriends and I really like that about Nikki कि वो बहुत selfless है and she's also just very independent, she's self-made जैसे कि मैं हूँ, तो I found a lot of similarities between us as well, between Nikki and myself. तो इस फिल्म में आपने निक्की का किरदार निभाया। फिल्म में ईशान खट्टर हैं एंड भूमि हैं, नोरा हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिटवीन शूटिंग और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान का? I think इतने सारे experienced actors के पास, I think you know obviously ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर, साक्षी तन्वर, जीनत अमान, you have to be very good and आपको रोल अच्छे से निभाना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने you shouldn't look like a beginner. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एज एन एक्टर। द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, आई लर्नड सो मच, बहुत कुछ मैंने सीखा है उनके साथ काम करके और आई थिंक मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये इतने गिविंग है सब एंड बहुत मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस उन्होंने यू नो इंस्टिल किया कि मैं निभा पाऊंगी अच्छे से और they really pushed for me to be excellent on screen, so I think they're very kind and very gracious people. I had a good time with them on set. Okay. ऐसा कोई एक फेवरेट मोमेंट जो आपका शूटिंग के दौरान का रहा हो? Yeah, I think my favorite moment was probably any of the scenes I have with Bhumi, क्योंकि आप जो फ्रेंडशिप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आउटसाइड स्क्रीन भी ऐसे ही मस्ती करते थे। हमारी इतनी ही गहरी दोस्ती है रियल लाइफ में, तो और वो दोस्ती उस सेट पे बनी एंड आई वाज जस्ट सो लकी टू हैव भूमि इन माय लाइफ एंड शी इज सच अ काइंड पर्सन, शी इज सो गिविंग विद हर टाइम, सो आई थिंक एनी मोमेंट्स आई हैव विद हर आर माय मोस्ट स्पेशल वंस, बट yeah, I think anytime I'm on screen with Bhumi, I was very good. बिटवीन शूटिंग ऐसा कोई मोमेंट रहा जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा टास्क ही लगा हो, आपको लगा हो थोड़ा सा जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हुए हो या फिर कुछ भी ऐसा मोमेंट? अनकंफर्टेबल नहीं, पर ये शूट बहुत मुश्किल था बिकॉज ये हम पीक राजस्थानी लू में शूट किया है, हमने किया है एंड इट वाज 35-40 डिग्रीज और पूरा धूप में ये सब शूटिंग चल रहा था। ये लाइव लोकेशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सेट डिजाइन करके हमारे पास ये थोड़ा सा जगह बना हुआ था कि जहाँ पे एसी है, ये वो है। यू हैव टू जस्ट ट्रीट इट लाइक योर रियल लाइफ एंड यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। टेम्परेचर वाज नॉट ऑन आवर साइड। शाम और सुबह की शूटिंग टाइम पे तो आई थिंक 3-4 डिग्री ठंड में हम शूटिंग कर रहे थे और आई थिंक वही डिफिकल्टी था कि टेम्परेचर को कैसे बैलेंस करना, एक्टिंग को भूलना भी नहीं चाहिए कि that I'm uncomfortable or the heat is too much, but I have to still be an actor, I have to still give my best.
ओके, सो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे। आपका तारीफों का एक वीडियो जो था जो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुआ था, उस वीडियो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? It gave me my career. I'm very thankful to that video. I'm very thankful to Sonam and Riya Kapoor क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्कवर किया था। 7 साल हो चुके हैं, पर उसी की वजह मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऐसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर उस अगर वो होता नहीं तो शायद मैं यहाँ पे नहीं। It's actually kind of crazy to think that that moment is the reason everything in my life has changed so much. So I'm very, very grateful for that. ओके लिसा, तो एक और सवाल मेरा आपसे है, जिससे मैं बस ये जानना चाहूंगी कि आपने हर जॉनर में काम किया है, आई गेस, एंड इन दैट केस ऐसा कोई जॉनर है जहां आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? Genre in music? I think ऐसे music. शायद मैंने actually सब कुछ कर लिया। I've done rap, I've done hip hop, I've done pop, I've done semi-classical, Yes. ballad, romance, सब कर ली मैंने। I think now I've done Punjabi, so much Punjabi. I think now South. I think वही एक बाकी है। I love South Indian music. मैं ओडिशा से हूँ और जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, it's on the border of Andhra. So I really want to work in some Telugu songs for sure. That's next. I hope. एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि अभी हम बात करें आपके एक्टिंग करियर की, तो फ्यूचर में आप किस एक्टर के साथ काम करना बेहद पसंद करेंगे? Actor, yeah, actress. Actually, I First, we'll talk about actor, then we will talk about actress. Sure. For actor, I think Shah Rukh Khan. I think it's everyone's answer. Yeah, he's a king Khan basically. हाँ, I think Dear Zindagi 2 अगर कोई बना रहा है तो please call me. I think he's such a phenomenal actor. He's the actor of all of our generations, and I would love to be anywhere near a set with Shah Rukh Khan. मैं पेड़ के मेकअप करके पीछे रहने को भी तैयार हूँ। Okay. And what about actress? Actresses, I think Alia Bhatt for sure. I would love to do anything that she's a part of. But I think these are everybody's dreams. Everybody wants to be on screen with these actors because they're so phenomenal. So yeah, I think Shah Rukh Khan and Alia Bhatt and Ranveer Singh, Deepika Padukone, all of these people are just excellent. Okay, अगर हम बात करें आपके एक्टिंग करियर की, तो जो अब तक आपका जो सफर यहाँ तक पहुँचा है, इस सफर में आपने क्या फेस किया और क्या चीजें आपने लर्न की हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। I think I've learned humility, patience, क्योंकि मैंने इतने सारे रिजेक्शन फेस किए until I locked Call Me Bae. It was a long journey. I think 4 साल बीत गए थे auditions देके, और it took so long for me to finally get my first role. So the first thing you learn in Mumbai as an actor is lots of patience. Wait करना पड़ता है और सही timing होनी चाहिए when you should land something. And you never know. Ultimately, it took me so many years of auditioning, and the first time I was ever on screen was on a Dharma production. So sometimes it's just, just wait, good things are coming. And the other thing is discipline. Acting में बहुत discipline की ज़रूरत है, क्योंकि diet की discipline, health, workout, ये सब बहुत करना पड़ता है. You have to look a certain way on screen, and whatever that demands. It might be that your character is putting on 40 kilos. So if you're a serious actor, you will gain the weight. If you're a serious actor, you will lose the weight. Yes. If you want to be Priyanka Chopra and you want to be a boxer on screen, you have to gain muscle. So all of this is I'm learning for the first time that so much of it is about how you present the character. It's just as important as delivering the lines. As you talk about the Call Me Bae, मैंने पर्सनली वो मूवी देखी है, सीरीज देखी है, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आया। I saw your acting, it was really amazing. तो मैं उसके एक्सपीरियंस चाहूँगी। बहुत मस्त था वो एक्सपीरियंस। हम सब अभी तक we're all still friends. We're all still very close with our director and all the co-actors. Abhi tak hamara group chat, it's alive and doing well. And we're all very supportive of each other. Any series, किसी का अगर series या cinema या theater production है, we all try to attend and support each other, which is lovely. And yeah, I think the
first time I was ever on a real set, I feel very spoiled that itni achhi experience thi. And I could not ask for a better first time. I think even Gurfateh told me when I came onto the set of Call Me Babe that this is not how it is for everybody. So I'm very lucky that it was so nice and all the people on set were so kind. तो मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है कि जो लोग एक्टिंग करियर में शुरुआत करने की सोच रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं? There are a lot of people. For all the people who want to be an actor, get ready to be rejected. Get ready to be rejected. Get used to rejection and take it as a lesson. Nobody is telling you that you're not good enough, but there is something to improve. So शायद 30, 40, 50 auditions के बाद you'll get your first role on screen, and that's fine because the journey is going to teach you so much कि अच्छा ये weak point है मेरा, ये सब सीखने को बाकी है, accent change करना पड़ेगा, एक भाषा सीखना पड़ेगा. You never know what you have to do. Muscles बनाने पड़ेंगे, weight loss करना पड़ेगा, weight gain करना पड़ेगा. So there's lots of things that go into why you got rejected. And it has nothing to do with your talent. It has everything to do with timing and the role. A director and a producer's job is to find the best person for that role. So just be patient and get ready for some rejections. Okay, thank you so much. Thank you so much, Lisa. आपने हमें अपना कीमती समय दिया. फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much.